Hello and welcome to my channel. Prepositions, a very important topic for all kind of exams. यहाँ से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. इस टॉपिक को हम 5 बेसिक पॉइंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, यूजेस, इनका कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सेंटेंस में यूज़ होता है, एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या हैं, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपको ये याद दिलाना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए कि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक मैसेज की तरह काम करता है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर और नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूं. तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. प्रीपोजिशन 2 वर्ड से मिलकर बना है. प्री पहले, पोजिशन मीन्स प्लेस. इस इमेज को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए या समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे प्लेन की पोजीशन क्या है और बर्ड की पोजीशन क्या है. जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट. टेक्निकली प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता देते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है किसी दूसरे के सापेक्ष. जैसे यहाँ पे आप रेड बॉल की पोजीशन देख रहे हैं ऑन द टेबल, दैट इज ऑन द टेबल, क्योंकि वो टेबल को टच कर रही है. जबकि येलो अंडर द टेबल, बर्ड जो है ट्री के जस्ट ऊपर है, तो हम इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? ओवर. बर्ड इज ओवर द ट्री, वेयर इज प्लेन इज अबव इन द स्काई. अबव मतलब जब फ्लो कर रहा है ऊपर है, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी फिक्स नहीं है. प्रीपोजिशन का यूज टाइम और प्लेस दोनों के लिए किया जाता है इंग्लिश में. मतलब ये टाइम को बताने वाले एक्सप्रेशन के पहले, जैसे कि 9 o'clock यहाँ पे टाइम है, आई सॉ हिम एट 9 o'clock, और स्टेशन क्या है? प्लेस है. दोनों के पहले एट का यूज़ किया गया है. आगे हम समझने की कोशिश करते हैं काइंड्स, यानी कि कितने प्रकार के प्रीपोजिशंस हो सकते हैं, कितने टाइप के प्रीपोजिशंस हो सकते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में. पहले प्रीपोजिशंस हैं सिंपल, दूसरे हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरे टाइप के प्रीपोजिशंस कहलाते हैं डबल और फ्रेज प्रीपोजिशंस. सिंपल प्रीपोजिशन जो हैं ये सिंगल वर्ड से मिलकर बने होते हैं. सिंगल वर्ड ही एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, जैसे कि विद, टू, टिल, अप, बाय, सिंस, ऑन, ऑफ, फॉर, एट, ऑफ, थ्रू, डाउन, आउट, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड वर्ड का मीनिंग होता है जो संयुक्त हो, जुड़कर या मिलकर बना होता है. दीज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अदर वर्ड्स लाइक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. दूसरे शब्दों के साथ मिलकर जो प्रीपोजिशन बना होता है उसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं. एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये किस टाइप का प्रीपोजिशन है, आपको बस याद रखना है कि यूज़ कैसे करते हैं. इनसाइड का, विद इन का, जैसे इन और साइड से मिलकर बना है इनसाइड, विद और इन, विद इन. इस तरह से और भी हैं, बिसाइड, बिसाइड्स, विद इन, विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड, बीनीथ, बिलो, बिफोर, अंडरनीथ, एट्सेट्रा. सो आपको इनका यूजेस मालूम होना चाहिए. ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि किस टाइप का प्रीपोजिशन है, ये बस आपको समझाने के लिए, समझने के लिए. डबल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? डबल मतलब दो. ऐसे प्रीपोजिशन जो कि बने होते हैं, टू प्रीपोजिशंस आर यूज्ड, मतलब दो प्रीपोजिशन एक साथ यूज होते हैं और दोनों का अपना एक मतलब होता है. ईच हैज़ इट्स ऑन मीनिंग. जैसे कि आप इस सेंटेंस में देखिए, द thief केम फ्रॉम बिहाइंड, चोर आया पीछे से. यहाँ पे बिहाइंड का मतलब पीछे और फ्रॉम से. नेक्स्ट वन इज फ्रेज प्रीपोजिशंस. फ्रेज 2-3 वर्ड्स का कोई भी ग्रुप जिसका अपने आप में एक मीनिंग होता है वो फ्रेज कहलाता है. जैसे बाय मीन्स ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इंस्टीड ऑफ की जगह पर, के स्थान पर, इन अकॉर्डेंस विद, फॉर द सेक ऑफ किसी के लिए, विद रिगार्ड टू. जैसे इस सेंटेंस में दिस सक्सीडेड बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क, यहाँ बाय मीन्स ऑफ क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है. आगे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का. कुछ प्रीपोजिशंस का यूज हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट. टाइम और प्लेस दोनों के लिए इनका यूज किया जाता है. जनरल सेंस में इन, स्पेसिफिक ऑन और वेरी स्पेसिफिक सेंस में एट का यूज किया जाता है. जैसे सेंचुरी इन 15th सेंचुरी, इन 80s, इन 90s, डिकेड के नाम के पहले, इन 2010, ईयर्स के नाम, सीजन इन समर, इन विंटर, मंथ्स इन जनवरी, इन फरवरी, इन अ वीक. इन सभी के साथ में इनका यूज़ किया जाता है.
ऑन का यूज वीकेंड, जैसे कि वी डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स। वीकडेज जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, कोई पर्टिकुलर डेट होती है जैसे ऑन 15 अगस्त 1947, इन सब भी के साथ में ऑन का यूज़ किया जाता है। एट का यूज़ वेरी स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि डॉन, डस्क, नून, मिडनाइट, या आवर्स, जैसे आई विल कॉल यू एट 9 o'clock, वी मेट एट 7:30। तो जो पर्टिकुलर टाइम होते हैं उनके लिए एट का यूज़ किया जाता है। प्लेस की बात करें तो जो बिगर प्लेसेस होते हैं, बड़ी जगह के नाम या बड़े टाइम, दोनों के साथ इन का यूज़ करते हैं। जैसे प्लेस की बात करें, यूनिवर्स, वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, कंट्री का नाम जैसे इन इंडिया, इन यूपी, इन एमपी, सिटी का नाम इन दिल्ली। ऑन का यूज़ प्लेस के पहले जैसे रोड, ऑन एमजी रोड, ऑन एनी पर्टिकुलर स्ट्रीट, फ्लोर, ऑन फर्स्ट फ्लोर, ऑन सेकंड फ्लोर, सरफेस, ऑन द टेबल, एवेन्यूज़, इन सभी के साथ ऑन का यूज़ करते हैं। जबकि स्पेसिफिक लोकेशंस जैसे कि एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, एट बस स्टॉप, एट स्कूल, एट्सेट्रा। आपको इनके बारे में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि दिमाग में रखना है। जैसे कि फर्स्ट वन, इन का यूज़ पार्ट्स ऑफ द डे जो होते हैं उनके साथ इन लगाते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। नाइट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एट नाइट भी होता है और इन द नाइट भी होता है। एट नाइट जनरल सेंस में जैसे आई वर्क एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट, जबकि ही मेट विद एन एक्सीडेंट इन द नाइट, कोई पर्टिकुलर घटना बतानी हो, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात करनी हो तो इन द नाइट का यूज़ करेंगे। डू नॉट यूज़ इन, ऑन, एट बिफोर एडजेक्टिव्स लाइक दिस, एवरी, नेक्स्ट। अगर कभी भी जैसे दिस मंडे या नेक्स्ट जनवरी ऐसे हो तो फिर वहाँ पर उनके पहले इन नहीं लगाएंगे, ऑन या एट का यूज़ नहीं करेंगे। इन अ विलेज होता है, जबकि पर्टिकुलर नेम दिया गया हो विलेज का तो एट लगाएंगे, जबकि सिर्फ विलेज लिखा हो तो इन लगाएंगे। एट होम, जबकि इन द बेडरूम। एट कोचिंग, इन द क्लासरूम। So just try to remember these points. Remember कि he reached station in time and train left the station on time. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, समय रहते, और ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। टाइम वर्ड अगर लिखा हो तो उसके पहले कभी भी विद इन या एट नहीं लगाते हैं। ट्राई टू रिमेंबर दिस। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपको ये देखना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं है, सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होगा। अगर नहीं तो एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, और आई एम श्योर इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। इसके बाद इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। कोई भी डाउट अगर आपको है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूं और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकूं चीज़ों को। जैसे बाबर अटैक्ड इंडिया 15th सेंचुरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंचुरी के नाम के पहले याद कीजिए। शी लिव्स विलेज, मैंने बताया था कि यदि विलेज लिखा हो तो क्या लगाएंगे, और विलेज का नाम लिखा हो तो क्या यूज़ करेंगे। इन्वाइटेड हिम, यदि लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी जैसे वर्ड्स यूज़ किए गए हों किसी भी टाइम के बताने वाले एक्सप्रेशन के पहले, तो हम प्रीपोजिशन का यूज़ वहाँ पर करते हैं या नहीं करते हैं। ट्राई टू रिमेंबर दैट। ही केम टू सी मी, समर सीजन है, क्या लगाएंगे। आई सॉ हिम, नून के पहले क्या लगाते हैं। एयरपोर्ट पर्टिकुलर प्लेस है, स्पेसिफिक लोकेशन है, क्या यूज़ करेंगे। टोक्यो इज़ जापान, कंट्री का नाम है, क्या लगाएंगे। 7, स्मॉल और बिग प्लेस साथ में होने पर स्मॉल प्लेस के पहले एट और बिगर प्लेस के पहले इन लगाते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दैट। A boy met with an accident, night. 8 नंबर याद कीजिए, मैंने भी नाइट के बारे में क्या बताया है। 9 and 10 वेरी सिंपल, आई एम श्योर यू कैन आंसर दैम। यहाँ पर हैं आपके आंसर्स आपके क्वेश्चंस के। फ्रेंड्स, सारे प्रीपोजिशंस एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। प्रीपोजिशन सीरीज़ पर आपको अगली वीडियोस मिलते रहेंगे, लेकिन उसका रास्ता ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, take care. Bye bye.